अगर आपको भी अपने रिलेटिव से किसी भी तरीके का गिफ्ट मिला हो, चाहे वो मॉनेटरी फॉर्म में मिला हो या फिर नॉन मॉनेटरी फॉर्म में मिला हो, मीन्स काइंड में मिला हो, जैसे कोई प्रॉपर्टी आपको मिल गई या कोई ज्वेलरी वगैरह मिल गई, तो इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर आप उसको कहाँ पर दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो ये जो आप गिफ्ट दिखाते हैं, ये किसी भी आईटीआर फॉर्म के अंदर दिखा सकते हैं, 1 के अंदर भी दिखा सकते हैं, 2 के अंदर भी दिखा सकते हैं, 3 और 4, जो भी आईटीआर का फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उस आईटीआर फॉर्म में आप इसको दिखा दें। क्योंकि ये जो गिफ्ट आपको मिला होता है रिलेटिव से, ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है, एग्जम्प्टेड होता है, कोई भी टैक्स आपको इसके ऊपर पे नहीं करना होता है। बट स्टिल रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए आप इसको इनकम टैक्स के रिटर्न में ज़रूर दिखा दें, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, जब भी आपको गिफ्ट अपने रिलेटिव से मिलता है दोस्तों, तो 2-3 डॉक्यूमेंट अपने पास आप ज़रूर रखें। एक तो गिफ्ट डीड ज़रूर बनवा लें उस गिफ्ट को लेकर। जो भी आपके बैंकिंग मोड में ट्रांजैक्शन है वो स्टेटमेंट तो आपको मिल ही जाएगी, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कई बार क्या होता है, आपको अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ अगर वो मिलता है गिफ्ट आपसे, तो वो रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना होता है। तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट जो है वो देने पड़ते हैं कि अगर आपको अपने फादर से ये गिफ्ट मिला है तो क्या सही में वो आपके फादर हैं जो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए वो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो वो डॉक्यूमेंट भी जो है आपको देने पड़ते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ये सारे ही डॉक्यूमेंट आपसे मांग लेता है अगर आप अपनी आईटीआर में इनको दिखाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे डिमांड ही करेगा, बट स्टिल आप इनको दिखा के चलें, क्योंकि ये नहीं दिखाएंगे तो फ्यूचर में आपको कोई नोटिस आता है तो दिक्कत हो जाएगी। अगर दिखा के भी चलेंगे तब भी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सोर्स ऑफ इनकम आपका नहीं पूछ सकता है। तो उस टाइम भी पूछ सकता है, बट स्टिल आपको ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ज़रूर कंप्लीट करके रखनी हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप इसको ITR 2 में कैसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लेना है। तो अगर आपने लॉगिन आईडी नहीं बनाया है, कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और देख लें। तो यहाँ आने के बाद या तो आप फाइल नाउ कर दीजिए या फिर ई फाइल में चले जाएँ। ई फाइल में जैसे ही जाएंगे दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक कर दीजिए, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर 24-25, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू। उसके बाद आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर दीजिए। उसके बाद देखिए इंडिविजुअल हैं, कंटिन्यू कर दीजिए। आप यहाँ पे ITR 2 सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोसीड विद ITR 2, लेट गेट स्टार्टेड। उसके बाद आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए अगर आपकी इनकम 2.50 लाख से ज़्यादा है। मैं एग्जम्प्टेड इनकम के अलावा कोई दूसरी इनकम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब आप ITR फाइल करेंगे एक्चुअल में, तो वहाँ पे आपकी एग्जम्प्टेड इनकम के अलावा हो सकता है सैलरी की इनकम हो, पेंशन हो, बैंक का इंटरेस्ट हो, कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, कैपिटल गेन हो, बिजनेस हो। तो अगर आपकी 2.5 लाख और 3 लाख से ज़्यादा है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। अगर आपका ये यहाँ फॉल करते हैं, अगर आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख से ज़्यादा, तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए। अगर यहाँ पर भी फॉल नहीं करते तो अदर पे चूज़ कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपकी इनकम 2.5 और 3 लाख से ज़्यादा होगी, तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो आपको इस तरीके से देखिए नज़र आ जाएगा। तो यहाँ जर्नल में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो इनकम वाला टैब है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए जो जो इनकम आपको फाइल करनी है वो आप जो है उस पर टिक करते चले जाइए। आपको सैलरी दिखानी है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखानी है तो इस चेक बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिए, कैपिटल गेन दिखाना है तो इस चेक बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिए। इसको फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारे आपको इस तरीके से नजर आ जाएंगे। तो मुझे तो केवल एग्जम्प्टेड इनकम ही दिखाना है, तो जो शेड्यूल एग्जम्प्टेड इनकम है उसके ऊपर मैंने बॉक्स के ऊपर देखिए टिक कर दिया है। अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, कंटिन्यू कर दूंगा, दोबारा से फिर कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद देखिए कुछ आपको इस तरीके से पूछेगा, आप कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पूछेगा क्या आप ऑप्ट आउट होना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम से। तो अगर आप ऑप्ट आउट होना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम से, मीन्स आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर ITR फाइल करना चाहते हैं तो उसको यस कर दीजिए, इसको कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद देखिए सैलरी की एग्जम्पशन पूछेगा, कुछ नहीं करना है, लास्ट में आ जाइए, आप कंटिन्यू कर दीजिए। आपकी डिडक्शन पूछेगा जो भी आपने 80C से 80U तक की हैं। तो मैं तो कुछ फाइल कर नहीं रहा हूँ दोस्तों, कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ एग्जम्प्टेड इनकम के अलावा, तो इसलिए मैं लास्ट में आ जाऊँगा, इसको भी कंटिन्यू कर दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओके कर देना है। तो सबसे पहले ये जनरल इन्फॉर्मेशन जो पूछेगा आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए जो आपका ये फाइलिंग स्टेटस है, जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ बाय डिफॉल्ट आपका 139(1) के अंदर रिटर्न फाइल होगी। देखिए नीचे आप आएंगे, डू यू विश टू एक्सरसाइज दी ऑप्शन ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। तो हमने पहले ही ऑप्ट आउट कर दिया था न्यू टैक्स रिजीम को, ओल्ड टैक्स रिजीम में हम ITR फाइल कर रहे थे, अभी पीछे हमने स्टेप किया था, तो इसलिए यहाँ पर यस दिखा रहा है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए आप तो यहाँ आपसे ये पूछेगा, देखिए दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है आपका। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको रेजिडेंट कर देना है और कंडीशन फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए यस वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर जो है सिलेक्ट कर लेना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको ये सारे ही ऑप्शन जो है नो करते चले जाने हैं, फिर भी आप एक बार इनको देख लीजिए। तो लास्ट में आइए आप और जो है इसको कन्फर्म कर दीजिए। तो कन्फर्म करने के बाद देखिए आपकी जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो कन्फर्म हो चुकी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएँ तो शेड्यूल एग्जम्प्टेड इनकम आपको नज़र आ जाएगा। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आप, तो यहाँ पे आपको
बहुत सारी एग्जम्प्टेड इनकम जो है नज़र आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ लिखा भी है डिटेल ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम, इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम और नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो ये केवल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होती है, आपको इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है, ये कंप्लीटली ही टैक्स फ्री इनकम होती है। तो आपको जो इनकम दिखानी है गिफ्ट वाली इनकम, ये आपको दिखानी है अदर एग्जम्प्ट इनकम में, इंक्लूडिंग एग्जम्प्ट फ्रॉम माइनर चाइल्ड। तो अदर एग्जम्प्ट इनकम के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ऐड इनकम कर दीजिए, उसका सिलेक्ट कैटेगरी में आप आएंगे तो देखिए बहुत सारी एग्जम्प्टेड इनकम आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। आपको क्या करना है, लास्ट में आ जाना है और यहाँ एनी अदर का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए जो भी आपको गिफ्ट रिसीव हुआ है और उसकी अमाउंट। तो देखिए मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, रिसीव ₹30 लाख फ्रॉम मदर इन SBI अकाउंट, कि मेरे SBI अकाउंट में मेरी मदर से मुझे 30 लाख रुपीज़ जो है मिले हैं, जो कि गिफ्ट की डेफिनेशन में आते हैं। और अमाउंट में वो अमाउंट मेंशन कर दीजिए और अब इसको ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे देखिए आपकी अदर एग्जम्प्टेड इनकम 30 लाख रुपीज़ आ चुकी है। लास्ट में आ जाइए, अब इसको कन्फर्म कर दीजिए। तो देखिए आप जैसे ही कन्फर्म करेंगे दोबारा उस पेज पे आ जाएंगे। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने कंफर्म कर दिया था, अब शेड्यूल एग्जम्प्टेड इनकम भी कंफर्म कर दिया है। लास्ट में अगर आप आएंगे तो देखिए दोस्तों शेड्यूल एग्जम्प्टेड इनकम कंफर्म करने के बाद देखिए लास्ट में आप आएंगे तो यहाँ आपको नजर आएगा पार्ट बी टोटल इनकम। तो जैसे ही पार्ट बी टोटल इनकम के ऊपर आप देखिए क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ टोटल इनकम में वो जो 30 लाख हमने ऐड किया है वो कहीं भी नज़र नहीं आएगा। उसका रीज़न यही है कि देखिए आपकी जो टोटल इनकम है यहाँ 12th पॉइंट में आप देखें टोटल इनकम आपकी ज़ीरो है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, ये आपकी एग्जम्प्टेड या टैक्स फ्री इनकम होती है, ये केवल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होती है, ये आपकी टोटल इनकम में नहीं आती है। तो टोटल इनकम में आती नहीं है तो इसलिए यहाँ टैक्स भी नहीं इसके ऊपर लगता है, क्योंकि एग्जम्प्टेड इनकम होती है। तो आप इसको कन्फर्म कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए आप ITR 2 के अंदर अपनी एग्जम्प्टेड इनकम को या गिफ्ट आपको रिलेटिव से रिसीव होता है इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ITR 1 के अंदर मैंने पहले ही इसको दिखा दिया था, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, ITR 2 के ऊपर भी कर दिया है। अगर अब आप लोग चाहते हैं कि ITR 3 या ITR 4 में भी मैं दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।